कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी प्लान के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर पता है कि शायद जाना नहीं हो पाएगा। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। हाँ, हम सबने कभी ना कभी ये वादा खुद से किया है ना? किसी दोस्त के जन्मदिन के लिए, किसी ट्रिप के लिए या बस यूं ही किसी से मिलने के लिए। अगली बार पक्का। लेकिन सच तो ये है और हम सब ये जानते हैं कि वो अगली बार असल में कभी आता ही नहीं है। वो तो बस उस पल को टालने का एक आसान सा बहाना होता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो तो बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जाता है और पीछे जो खाली जगह रह जाती है ना, वो उसे भर देता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी और शायद सबसे कड़वी सच्चाई है। अगर आज उस पल को नहीं जिया गया तो कल वो पल किसी और काम से, किसी और जिम्मेदारी से भर जाएगा और हम बस देखते रह जाएंगे। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से, रोज की भागदौड़ में फंसे होने के एहसास से। सोचिए, सोमवार की सुबह और कानों में वो चुभने वाली अलार्म की आवाज। ये किसी नए हफ्ते की शुरुआत नहीं लगती है ना? ये तो लगता है जैसे किसी कभी ना खत्म होने वाली रेस का स्टार्टिंग गन बज गया हो। और इस रेस में आगे इंतजार कर रहा है एक इनबॉक्स, एक ऐसा इनबॉक्स जो कभी कभी खाली ही नहीं होता। हर ईमेल एक नई डेडलाइन, एक नई उम्मीद, एक नया प्रेशर। और इसी चक्कर में फंसा है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर रोहन। बिल्कुल हम में से कई लोगों की तरह जो अपनी खुशियों को, अपनी जिंदगी को काम के लिए टालते रहते हैं। बस ये एक प्रोजेक्ट हो जाए फिर। लेकिन फिर इस रोजमर्रा की बोरियत के बीच एक नोटिफिकेशन आता है। फोन पर एक मैसेज चमकता है, दोस्तों का एक मैसेज, एक उम्मीद, इस भागदौड़ से दूर जाने का एक मौका। लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो शायद आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है, खामोशी। वो डिजिटल खामोशी जहां सबने मैसेज सीन तो कर लिया पर जवाब किसी का नहीं आया। और ये खामोशी, ये रोहन को उस रात सोचने पर मजबूर कर देती है। उस रात वो पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल करने लगता है। और पुरानी तस्वीरें ना, वो आईने की तरह होती हैं। वो दिखाती हैं कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं। हंसते हुए चेहरे और आंखों में जीरो स्ट्रेस। और तभी उसे एकदम से एक चीज समझ आती है कि ये सिर्फ बिजी होना नहीं है, नहीं, ये तो डर है। जिम्मेदारियों का डर, पीछे छूट जाने का डर और शायद बस खुलकर जीने का डर। और ठीक इसी वक्त ग्रुप चैट में एक और मैसेज आता है। एक दोस्त का मैसेज जो एक सीधी साधी चेतावनी जैसा लगता है कि मौके हमेशा दरवाजा नहीं खटखटाते, एक दिन हम पूछना ही बंद कर देंगे। और बस वही एक चेतावनी काफी थी। वो एक चिंगारी बन गई जिसने एक बहुत बड़े फैसले को जन्म दिया। अगले दिन ऑफिस की एक बिल्कुल नॉर्मल सी मीटिंग में बैठे बैठे रोहन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। क्या बस यही है? क्या मेरी जिंदगी बस इन्हीं डेडलाइंस और टारगेट्स के बीच निकल जाएगी? और फिर वो करता है वो काम जो शायद उस दिन का सबसे मुश्किल काम था। ईमेल खोलना, सब्जेक्ट लिखना, लीव रिक्वेस्ट। और वो दिल की धड़कनें जो सेंड बटन दबाने से ठीक पहले तेज हो जाती हैं। वो एक क्लिक, सिर्फ एक छुट्टी का ईमेल नहीं था। नहीं, वो अपनी जिंदगी को वापस पाने की एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी कोशिश थी। तो उस क्लिक के बाद क्या हुआ? क्या ट्रिप एकदम परफेक्ट थी? बिल्कुल नहीं। असल में वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर थी। मतलब कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। अलार्म मिस हो गए, बस गलत पकड़ ली, कोई टिकट भूल गया तो कोई पहाड़ों पर हील्स पहनाया। हर चीज में गड़बड़ थी। लेकिन शायद इसीलिए वो ट्रिप इतनी खास बन गई, क्योंकि हर गड़बड़ी एक नई याद बन रही थी, एक नई हंसी की वजह बन रही थी। उस ट्रिप पे ना एक बात सबको समझ आ गई थी कि सोना, आराम करना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी है उन पलों को जीना। जरूरी था ऐसी यादें बनाना जो हमेशा के लिए साथ रह जाएं। और उन्हीं यादों, उसी हंसी मजाक के बीच उन्हें एक खास एहसास हुआ। एक ऐसा एहसास जो शहर की भाग दौड़ में कहीं पीछे छूट गया था। और फिर पहाड़ी की चोटी पर डूबते सूरज को देखते हुए किसी ने बस धीरे से कहा, अगर हम आज नहीं आते ना तो शायद हम कभी नहीं आते। और वो एक लाइन, उस एक लाइन ने सब कुछ कह दिया। और जब वो लोग वापस आए तो दुनिया वही थी, ऑफिस वही था, लेकिन उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अब डेडलाइंस उतनी बड़ी और डरावनी नहीं लगती थीं। और दोस्ती अब बहुत बड़ी और जरूरी लगने लगी थी।
किसी दिन की जगह अब देर होने से पहले ने ले ली थी। तो ये कहानी हमें बस एक बात याद दिलाती है कि अगली बार जब कोई दोस्त प्लान बनाए तो अगली बार कहने से पहले शायद एक पल सोचना जरूरी है, क्योंकि एक दिन आएगा जब वो ग्रुप चैट हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा।